नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान धर्म सिंह पांचाल जी, सीनियर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र। एडवोकेट साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। एडवोकेट साहब, इस समय हम मौजूद हैं श्री विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मण धर्मशाला पांडु पिंडारा के प्रांगण में और 27 मार्च 1983 को एक विशेष दिन इस पूरे धर्मशाला के लिए, पांडु पिंडारा के लिए अपने आप में ऐतिहासिक था, जब देश के उस समय के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने आकर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति का अनावरण किया और आप उन पलों के साक्षी हैं। ऐसे व्यक्तित्व से हमें मिलना वास्तव में सौभाग्यशाली, हमारे लिए गौरवान्वित क्षण है। हम उस पलों को जानना चाहते हैं, क्या वो परिदृश्य रहा था, किस प्रकार की तैयारियां थी, क्योंकि आप गिने चुने उन 30 लोगों में थे जो महामहिम राष्ट्रपति जी की जो पूरी एक निर्धारित व्यक्तियों की टीम थी, उसमें आप शामिल थे। बताते चलें वो दृश्य क्या था। जी एडवोकेट साहब। देखिए पत्रकार महोदय जी, ये प्रोग्राम हमारी बिरादरी के क्या सारे ही हिंदुस्तान की शख्सियत आर्य समाज के बिल्कुल फाउंडर की तरह स्वामी भीष्म जी थे जी। उस समय उनकी आयु तब भी करीब 107 वर्ष थी और मेरी आयु तब उस वक़्त करीब 27 वर्ष रही होगी। जी। हम युवा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे जी। और हमारी टीम उस प्रोग्राम में स्वामी जी के साथ रही थी। स्वामी जी के मार्गदर्शन में हमने यहाँ पे सेवा भी की जी। और उस समय के हमारे थे टाइगर रमेश कनेली से, जो कि ऑल इंडिया लेवल के, क्या इंटरनेशनल लेवल के कबड्डी के प्लेयर रहे जी। उन्होंने भी यहाँ शिरकत की थी और उस प्रोग्राम में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी जी। तो वो प्रोग्राम, क्योंकि स्वामी भीष्म जी जो एक बहुत बड़े पिलर थे समाज के, जी। स्वतंत्रता सेनानी थे जी। और उनसे आज़ादी के लड़ाई में जी। ज्ञानी जैल सिंह जी ने भी जो है ना उनसे मार्गदर्शन लिया, उनके पास रहे और स्वामी जी के जहाँ पे रहते थे आश्रम में, वहाँ पे उनके पास भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, हाँ जी, ये भी आए हैं उसमें, स्वामी भीष्म जी के पास जी। और जो है ना उनके पास रात को रहे भी हैं। तो वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जी। और ज्ञानी जैल सिंह जी बहुत ही प्रभावित थे स्वामी भीष्म जी से जी। और उनको अपना एक मार्गदर्शक और गुरु के रूप में ही मानते थे उसको जी। तो उसी कड़ी में जब भगवान की कृपा से जो ज्ञानी जैल सिंह जी थे वो भी विश्वकर्मा समाज से थे जी। और वो राष्ट्रपति चुने गए जी भारत देश के। तब उन्होंने स्वामी भीष्म जी को इच्छा जाहिर की, क्योंकि स्वामी भीष्म जी ने जो ना लास्ट के दिनों में जी ये पांडु पिंडारा, ये पांचाल धर्मशाला में रहना शुरू कर दिया था जी। तो तब राष्ट्रपति महोदय ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ जी। तो स्वामी भीष्म जी ने जो है ना अपनी अगुवाई में, अपनी देख रेख में ये जो है ना 27 मार्च 1983 को ये जो है ना डेट फिक्स हुआ था, रविवार का दिन था जी। और उनके प्रोग्राम में फिर एक राष्ट्रपति की स्वागत समिति में 30 मेंबर कमेटी बनी थी जी। तो सौभाग्य मुझे भी युवा होने के नाते उस कमेटी का सदस्य होने का मौका मिला और उस समय हरियाणा में सरकार चौधरी भजनलाल जी की थी। भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे जी। और भजनलाल जी ने भी उस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे से सहयोग दिया था और भजनलाल जी आए, उससे पहले भी उन्होंने सारी प्रोग्राम में स्वागत समिति को पूछा कि कहीं कोई कमी है, कोई बात है तो मुझे बताइए जी। तो वो सारे का सारा प्रोग्राम हुआ। स्वामी जी मार्गदर्शक रहे
ऑर्गेनाइजर भी रहे, जी चीफ भी, वही सब कुछ वही थे। जी और ऐसा व्यक्तित्व जो इस पृथ्वी पे बड़ा मुश्किल से कभी कभार जन्म लेता है, जैसा व्यक्तित्व स्वामी विषम जी का, समाज के प्रति, देश के प्रति उनका तो जो है ना विचार पूरे विश्व के प्रति ही बहुत ही सराहनीय और सम्माननीय रहा है। जी तो उस प्रोग्राम में ज्ञानी जैल सिंह जी आए, मुख्यमंत्री जी ने उनकी अगुवाई की। जी जहाँ पे हम बैठे हैं सौभाग्य से, जी यहीं पे हवन कुंड था जी और उसमें जो है ना अपना हवन हुआ। जी उस हवन का साक्षी भी हूँ मैं, जी उसी में साथ बैठे थे। जी हवन के बाद जो है ना राष्ट्रपति महोदय ने स्वामी भीष्म जी की अगुवाई में मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल जी की अगुवाई में जी जो है ना श्री विश्वकर्मा मंदिर जो है ना यहाँ मूर्ति की स्थापना की थी। जी और वहाँ पे उस समय में राष्ट्रपति महोदय ने जी भी और मुख्यमंत्री महोदय ने भी सभा को, इस संस्था को एक दान भी दिया था। वो दान राशि क्या थी, वो बता पाए तो? दान राशि अब नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी। जी प्रोग्राम इतना अच्छा और स्मूथ रहा था जी कि बहुत ही काबिले तारीफ था। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जी ने जो है ना एक जनसभा को संबोधित किया था, यही इसी स्थान पे? इसके बाहर जी सभा को संबोधित किया था। उस समय उसमें हमारे विश्वकर्मा समाज से जो अब तो स्वर्गीय हैं जी डॉक्टर राम प्रकाश जी ने जो है ना मंच का संचालन किया था जी और जो है ना बड़े अच्छे विचार रखे थे। जी तो वो एक स्मरणीय पल था और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व जो इस पृथ्वी पे कभी कभी जन्म लेता है वो स्वामी भीष्म जी का रहा है। और भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी का बेनज़रिया जो है ना पिछड़ों के प्रति, पीड़ितों के प्रति, माइनरों के प्रति एक अच्छा उनका व्यवहार था और अच्छी सोच थी उनकी डेवलपमेंट के बारे में। और उन्होंने उसी की मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पांचाल धर्मशाला पिंडारा में पूरा तन्मयता से उसको प्रोग्राम को आगे बढ़वाया था और तभी वो सफल हुआ था। एडवोकेट साहब, हमने सुना है बुज़ुर्गों से कि उस समय पिंडारा गांव के बिटोड़ों तक को भी सफ़ेदी से पोत दिया गया था, जो अपने आप में एक आव भगत के स्वागत के लिए जिस प्रकार का प्रोटोकॉल रहता है महामहिम राष्ट्रपति जी का, इस प्रकार का बताते हैं। आप तो उन पलों के साक्षी रहे हैं, तो उस समय के महामहिम राज्यपाल भी कौन रहे हैं, थोड़ा बताते चलें। और उस समय की जो कमेटी थी, उस कमेटी के प्रधान कौन थे जिस धर्मशाला के? ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब एक फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने जब आना था, तो इसी उपलक्ष्य में गांव पांडु पिंडारा में पूरी तरह साफ सफाई, जो आपने बात कही बिटोड़ों की, बिल्कुल बात ठीक है कि बिटोड़ों पे भी सफेदी की गई थी जी। और बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे ये मंदिर है, मंदिर कैसा ही माहौल बना हुआ था। जी। गवर्नर साहब उस समय के कौन थे हरियाणा प्रदेश के, और जो इस धर्मशाला के प्रधान पद पर कौन थे, थोड़ा यदि आपको स्मरण याद आ रहे हो तो बताते चले। हाँ, उस समय पांचाल सभा के पांडु पिंडारा के प्रधान पंडित देवीचंद जी जींद वाले, उनके सपुत्र शायद ये अब शास्त्री जी हैं, रवि शास्त्री जी। वो जो है ना एक बहुत अच्छे इंसान थे, बड़ी अच्छे से लीड किया था उन्होंने और लोकल सारे का सारा उनकी देख रेख में था। जी जी जी। जो जितने बाहर से लोग बाग आए हुए थे वो भी उनसे दिशा निर्देश लेते थे। और जहाँ तक गवर्नर कौन थे जी, वो अब थोड़ा रिकलेक्ट नहीं हो रहा। जी जी। एडवोकेट साहब, आपने वो पल बताए, तो यहाँ राष्ट्रपति जी ने कितना समय, अगर घंटों की बात करें, कितने घंटे का समय व्यतीत किया है इस पांडु पिंडारा की धरती पर? राष्ट्रपति महोदय जी इस पिछले गेट से जो है ना यहाँ से एंट्री हुई थी उनकी, और एंट्री होने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति जी यहाँ हवन में बैठे थे। जी।
और उस हवन में करीब करीब आधा घंटा 40 मिनट जो है ना हवन में वो बैठे हैं। जी और हवन के उपरांत जी उन्होंने जो है ना मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति की स्थापना की थी, उसकी अनावरण किया था। जी और उसके बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया जी और प्रसाद ग्रहण करके फिर जो है ना यहाँ से राष्ट्रपति महोदय जी बाहर जो जनसभा थी उसमें चले गए थे। जब अनावरण करके विश्वकर्मा जी की मूर्ति का तो उन्होंने फिर प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर जो बाहर जनसभा थी जी उसको महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने संबोधित किया था और उसके बाद वहाँ से चले गए थे। जी ये प्रोग्राम कम से कम भी 1.5 घंटा कम से कम चला होगा। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि क्रेज़ होता है किसी भी कार्यक्रम का। जब महामहिम राष्ट्रपति जी आए, क्या वो सड़क मार्ग से आए थे, हवाई मार्ग से आए थे? और जो जनता जनार्दन, जिस जनता को उन्होंने संबोधित किया, आप तो साक्षी रहे उस पल के, कितनी जनता जनार्दन, क्योंकि गाँव के लोगों में क्रेज़ होगा कि महामहिम राष्ट्रपति एक ग्रामीण परिवेश में आ रहे हैं, वो जनता का जोश कैसा आपको दिख रहा था? जोश जनता में खूब था, क्योंकि हम प्रोग्राम से 2-3 दिन पहले ही यहाँ आ गए थे। जी तो इसलिए जो राष्ट्रपति जी की स्वागत समिति थी उसमें 30 मेंबर जो थे, डेकोरम प्रोटोकॉल इतना था, सिक्योरिटी इतनी थी कि बाहर अंदर जाना आना काफ़ी मुश्किल था। जी जी तो इसलिए मैं बाहर के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उस स्वागत समिति में 30 मेंबर वाली में मैं अंदर ही था यहाँ पे। जी 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 तो अंदर जो है ना लोगों में खूब जोश था और अंदर जो है ना आम आदमी नहीं, बड़े पहले ही शुरू से बड़ी स्क्रूटनी से और सेलेक्टेड लोग ही थे। जी 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 जब यहाँ से सारा प्रोग्राम अंदर वाला हवन का और मूर्ति स्थापना का हुआ, प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब मंच पे गए बाहर पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने, राष्ट्रपति महोदय जी, मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन गवर्नर साहब जी तो अब जो ना बड़ी भारी एक जनसभा थी जी और राष्ट्रपति जी के प्रति, स्वामी भीष्म जी के प्रति लोगों में बड़ा उत्साह था जी और बड़े ही इत्मीनान से उन्होंने उनकी बातें सुनी जी और फिर सभा का विसर्जन हुआ। मेरा अंतिम निवेदन, क्योंकि आप उस समय युवा अवस्था में थे, जिस अवस्था में युवा में एक जोश होता है मस्ती करने का, मूड और चीज़ें देखने का, आप उस अवस्था में प्रोटोकॉल की जगह और ऐसे कार्यक्रम में जहां महामहिम राष्ट्रपति जी, गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री, इस प्रकार की उस प्रोटोकॉल में जब आप उपस्थित रहे, क्या कभी आपका मन नहीं किया कि राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ा चलें? क्योंकि वो एक अचीवमेंट होती है। मेरा मानना है कि 30 लोगों में चुनना शायद वो आपके लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, वो ज़िंदगी भर भुलाए ना भुला जाने वाला पल है। तो उस पल ने आपको एक ताकत दी, क्या लक्ष्य दिया कि जिससे आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें? देखिए, क्योंकि मैं जो है ना एकेडमिकली ठीक था, बीकॉम बीएड था उस टाइम और सर्विस में भी आ चुका था जी। और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था, अच्छा एथलीट था। अच्छा जी। हाँ। कितने मीटर की रेस आप करते मैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेस कॉलेज में फर्स्ट आता था अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज कुरुक्षेत्र में। जी जी उसके बाद हम इंटर यूनिवर्सिटी तक पार्टिसिपेट करते थे। जी जी तो उस समय में हमारा जो है ना इधर उधर ये तो ध्यान नहीं था जी आम, ये कहीं फिल्म देखना, मौज मस्ती करना, ऐसा नहीं था। जी 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 और स्वामी जी को इस प्रोग्राम से पहले से ही समय समय पे कई बार मैं मिलता रहता था जी तो हम उनके विचारों से, उनकी पर्सनालिटी से वो ज़्यादा प्रभावित थे। जी और इसी कड़ी के तहत हमें जो है ना यहाँ पे जब कई दिन पहले हम आए स्वामी जी के पास, मेरा गांव डांड है जी जी डिस्ट्रिक्ट कैथल में, मैं कुरुक्षेत्र रहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र में पिछले 23 साल से एज एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। जी बेटा मेरा है या एडवोकेट है, वो भी प्रैक्टिस करता है। जी सेक्टर 5 में मेरी रिहाइश है कुरुक्षेत्र में ही। जी तो तब जो है ना स्वामी जी के विचारों से इतने प्रभावित थे कि हमें ऐसा लगता था कि ये रास्ता और ये लाइफ बहुत अच्छी है। वाह।
लेकिन रही बात कि आगे राजनीति की, क्योंकि हम जो है ना ऐसे परिवार से थे कि हमारे माँ बाप हमारी पढ़ाई की तरफ, हमारी जॉब की तरफ देखते थे, हमारी कामयाबी की तरफ देखते थे। और राजनीति में ना आने का कारण, हालांकि हम वर्कर रहे जी और आज तक भी किसी न किसी पार्टी में किसी लीडर से अटैच तो रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जी पर क्योंकि राजनीति में सक्सेस रेट तो कम है जी और इसमें मैं ये कहूँगा कि एक आदमी कामयाब अगर हुआ है जी, तो 20,000 लोग तबाह भी हुए हैं। वाह, बिल्कुल सच्चाई है, कटु अब उन सत्य है। 20,000 की तबाही को देखते हुए एक ने सरवाइव करना है। जी एक तो ये रहा, उसके बाद हमने, अगर मैं आगे कहूँ तो भजनलाल जी के साथ भी बड़ी नज़दीकी से काम किया है। जी और अगर मैं उसका किस्सा सुनाऊं जी, निश्चित तौर पर ये समय बड़ा विरला समय हमारे को मिला है। तो जब चौधरी देवीलाल जी ने मुख्यमंत्री बनना था जी और भजनलाल जी ने जो ना शपथ ले ली थी पहले, जी ये भी आई थिंक 83 की ही बात होगी, जी तो उसमें क्या हुआ था कि 1 महीने का समय गवर्नर साहब ने दिया था। जी हाँ जी, जेडी तबा से गवर्नर थे जी और 1 महीने का समय दिया था शक्ति परीक्षण का। जी तब एमएलएज में ये एंटी डिफेक्शन लॉ तो था नहीं, भाग दौड़ खरीद फरोख्त, कभी सुबह एमएलए देवीलाल कैंप में जा रहा है, शाम को भजनलाल कैंप में जा रहा है, इस तरह की मार धाड़ थी। जी तो फिर एक खबर आई थी कि उस शक्ति परीक्षण में कि चौधरी भजनलाल ने, क्यों मुख्यमंत्री वो बन चुके थे, शपथ ले चुके थे, जी। शक्ति परीक्षण बाकी था। अब शक्ति परीक्षण के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था। जी तो उसमें एक खबर छपी थी कि भजनलाल ने 100 पहलवानों को बुलाया हुआ है अपने शक्ति परीक्षण को कामयाब कराने के लिए। जी तो उसमें भजनलाल जी के नज़दीक रह के भी हमने उनकी सेवा की और ये बात सही थी कि 100 लोग थे जी अलग से, और उन 100 में बाई दी वे मैंने भी काम किया, मैं था। जी 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 तो वो शक्ति परीक्षण हुआ, भजनलाल जी जो है ना अपनी नीति कूटनीति से उसमें विजयी हुए और वो मुख्यमंत्री बने, जी अपना बहुमत साबित किया। और फिर भजनलाल जी इतने नाइस थे कि उन्होंने जीतने के बाद जो 100 लोग बड़े क्लोज से काम कर रहे थे, उसमें था मैं, जी हिसार से थे, हिसार से था हमारा ग्रुप, एक उसमें थे रोशन लाल जी स्नेही, हमारे जो लीडर थे, ये शिमला गांव है जी कल्यात के पास, जी वो नेशनल प्लेयर कबड्डी के बहुत बड़े रहे, अपने नामी, जी तो हमारे लीडर थे। तब चौधरी भजनलाल ने कहा था भाई आप लोगों ने मेरे लिए बड़ा किया है काम, और आप कभी भी आएँ किसी का रेफरेंस मत लेके आएँ, सीधे मेरे पास आएँ, कोई भी काम हो कभी मैं मना नहीं करूँगा, चाहे मैं मुख्यमंत्री हूँ चाहे मैं मुख्यमंत्री ना हूँ। जी उसके बाद फिर जो है ना हम देवीलाल जी के साथ चले गए जी और वहाँ से अब तक जी मैं जो है ना चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, तो उन्हीं की पार्टी में सक्रिय रहा हूँ। जी जी और आज भी पार्टी बेशक वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है, लेकिन मेरी आस्था आज भी उन्हीं में है। जी जी एडवोकेट साहब, आपने उन पलों को लाइव दिखा दिया, क्योंकि कुछ जिस इंटरव्यू के लिए मैं लगातार कई वर्षों से प्रयासरत था, क्योंकि शायद 1982-83 में हमारा जन्म रहा है, 83 का, और उस समय की जो बातें हम बड़े बुजुर्गों से सुनते थे कि भी इस प्रकार की स्थिति रही। आपकी उम्र भी मेरे ख्याल से 70 के नज़दीक होगी, तो आपने 70 के उम्र के पड़ाव तक क्या कभी ऐसा कोई दृष्टांत या कोई ऐसी बात आपको सुनने में आएगी कि देश का राष्ट्रपति किसी धर्मशाला की वहाँ मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजा, मूर्ति अनावरण के लिए कोई देश का राष्ट्रपति पहुँचा हो? ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि पहला और अनोखा उदाहरण अपने आप में आज तक का अकेला ही उदाहरण नजर आता है। जी देखिए, उसमें राष्ट्रपति महोदय का के दिमाग में राष्ट्रपति वाली बात नहीं थी जी वो उनके स्वामी भीष्म जी के और राष्ट्रपति महोदय
ज्ञानी जैल सिंह जी के जो पुराने रिलेशन थे, जो उनकी नज़दीकियाँ थी, जो देश के प्रति कुर्बानी देने के लिए जो उनकी प्लानिंग थी जी तो उसका हिस्सा रहे। उसके बीच में ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति होना बीच में कहीं नहीं आता था। जी 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 तो वो उससे ज़्यादा मैटर करते थे उनके रिलेशन। जी 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 और उसी वजह से जो है ना राष्ट्रपति जी वहाँ पे अगर राष्ट्रपति जी का किसी धर्मशाला के उद्घाटन का नहीं बनता, जी उस प्रोटोकॉल को भी उन्होंने पार किया और यहाँ पे आए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट धर्म सिंह पांचाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया और इन पलों को लाइव किया, दोबारा से जागृत किया। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में जो सबसे अहम योगदान स्वामी भीष्म जी का, जिन्होंने बहुत लंबी चौड़ी एक टीम तैयार की देश की आज़ादी के लिए, और उसी टीम का एक हिस्सा जींद की धरती से भी जो इस श्री विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मण धर्मशाला पांडु पिंडारा, उस समय के जो प्रधान होते थे पंडित देईचंद पांचाल जी, उनकी टीम और एडवोकेट धर्म सिंह पांचाल जी, जो 30 लोगों की स्वागत समिति की जो कमेटी थी, उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करके अपने आप में एक ऐतिहासिक काम, आज भी वो एक मील का पत्थर साबित नज़र आता है। तो एक बात आप समझिए, कोई भी लक्ष्य व्यक्ति के जो एक दृढ़ निश्चय से कम नहीं है। यदि आपने कोई विचार कर लिया तो वो कार्यक्रम होगा। तो आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।